अगर इस जमीन पर किसी भी प्रकार का अगर कोई भी विवाद चल रहा है तो उस विवाद के बाद, यानी अगर एक तरह से जब कोई भी किसी प्रकार का कोई विवाद चल रहा है, आपसी विवाद है या परिवार में दो भाई का विवाद है इस जमीन को लेकर, या किसी अन्य लोगों से आपका विवाद चल रहा है, धारा 145 कब लगेगा? यानी ये आप सुने होंगे कि धारा जो है 144 लगने की बात है, लेकिन धारा 145 कब लगता है ये भी जानना बेहद जरूरी है। देखिए, जमीन विवाद में धारा 145 कब और क्यों लगाया जाता है। अब है कि सीधी सी बात है कि ये धारा 145 की जब बात आती है, अब है कि विवाद किस प्रकार का चल रहा है। तो मान लेते हैं दो पक्ष आपस में लड़ गया, एक तरह से लड़ाई हो गया, दोनों के बीच में मान लेते हैं मारपीट भी अगर हो गया, बहुत तरह के कारण हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेन मुख्य कारण ये है कि अभी वर्तमान में यह जमीन जो है, यह जमीन किसी और के पास था, ठीक है, और एक व्यक्ति क्या किया, इस जमीन को आकर जाकर कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया मतलब इसको जो आप देख सकते हैं कि इसकी जो जुताई है वो दूसरे व्यक्ति के द्वारा कर दिया गया, मतलब जबरन जो है अवैध तरीके से, गलत तरीके से अपना वर्चस्व। हो सकता है कि वो जमीन का मालिक ही हो सकता है कि जो आज ये जमीन को एक तरह से अपने कब्जे में ले रहा वो जमीन का मालिक हो, लेकिन वर्तमान में ये लंबे समय से इस पे कब्जा किसी और का था। और आज क्या हुआ, आज जाके कोई दूसरा व्यक्ति जो है इस जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन देखें, जब भी जमीन का कोई भी विवाद होता है और आप जो है आप एसडीएम कोर्ट जाते हैं, एसडीएम के पास जो है आवेदन देने के लिए जाते हैं, तो उस केस में क्या होता है देखते हैं। एसडीएम के द्वारा मजिस्ट्रेट जो है, यानी जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, तो वो जो कार्य करते हैं, कहने का मतलब जो कार्यपालक होते हैं, है ना, ये जो कार्यपालक हैं, है ना, मजिस्ट्रेट, तो ये जो कार्य करते हैं, तो यानी ये राज्य सरकार के जो नियम हैं, कानून है ना, उसी को देखते हुए, मतलब उनको जो अधिकार दिया गया है, उनको जो पावर दिया गया, और उनको करना क्या है कि जो कानून व्यवस्था है, एक तरह से कानून व्यवस्था है वो एक तरह से सही रहे उनके क्षेत्र में, ठीक है। और साथ साथ जो है एक तरह से भूमि की सुरक्षा भी है, भूमि की सुरक्षा जो है यहाँ पर वो उनको एक तरह से कार्य दिया गया। देखिए, शांति भंग नहीं हो, ये सबसे एक तरह से जो है शांति भंग ना हो। अब क्षेत्र में मान लेते हैं आपस में दो लोग लड़ेंगे तो सकता है, तो ये सभी सिचुएशन में जो है मजिस्ट्रेट को पावर है, मजिस्ट्रेट के द्वारा उन पर एक्शन लिया जा सकता है। आज आपको मान लेते हैं कोई धमकी ही दे दिया कि नहीं ये जमीन कल हम कब्जा कर लेंगे, आपको धमकी मिल गया कि आपकी जमीन को कल कब्जा कर लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरा बोलता है कि ठीक है कब्जा करके देख लो, मतलब अगर है ना कब्जा करने आएगा तो हम भी बता देंगे उसको, छोड़ेंगे तो नहीं, वो भी सामना करने के लिए तैयार है, तो क्या होगा, विवाद होगा, समस्या उत्पन्न होगा। लेकिन उसी में अगर कोई एक व्यक्ति जो है अगर जाकर एसडीएम के पास आवेदन दे दिया, या मान लेते हैं पुलिस प्रशासन के पास थाना में ही जाकर वो एक तरह से आवेदन दे दिया, इस तरह का समस्या उत्पन्न होता है, तो उसके बाद सारा सिचुएशन देखने के बाद विकल्प ये बचता है कि आप एसडीएम के पास जाते हैं तो वहां पर 144 इस पर लगा दिया जाता है कि कोई भी लोग यहाँ पर एकत्रित नहीं होंगे, ठीक है। तो ये उस पे धारा 144 के तहत जो है कार्रवाई किया जाता है कि अब यहाँ पर 144 लगा हुआ है, दोनों में से कोई भी पक्ष जो है यहाँ पर उनको नहीं आना। फिर भी क्या किया गया कि जमीन को जो है कब्जा कर लिया गया, मतलब जिसके पास ये कब्जा था पहले से अब उसके पास नहीं है, ऐसा करने के बावजूद भी कब्जा कर लिया गया। तो उस केस में क्या होता है कि अब उस पे 145, जिस व्यक्ति का कब्जा चला गया या जिसको फिर दोबारा धमकी भी दिया गया, उसके तरफ से 145 का प्रक्रिया जो है, कार्रवाई जो है 145 के तहत जो है कार्रवाई किया जाता है, ठीक है। मतलब नोटिस उसको 145, 144 और उसके बाद 145 का भी नोटिस मिलेगा और जवाब देना पड़ेगा कि जमीन आपने क्यों कब्जा कर लिया, जबकि पहले से जो मामला इस पे 144 था फिर भी आप उसका उल्लंघन करते हुए जो है जमीन को कब्जा कर लिए, क्यों कर लिए ऐसा।
और मजिस्ट्रेट को पावर भी है कि मतलब ये दोबारा आपका कब्जा जो है वो वापस दिला देंगे, वो ये खाली ज़मीन का हो या किसी मकान का मामला हो। अगर पहले से आपका उस पर कब्जा था, आपके पास कागजात है, आपके पास कागजात नहीं है, आप उसके मालिक हैं, आप उसके मालिक नहीं हैं, है ना। डॉक्यूमेंट आपको भी लेकर जाकर जाना है, सिचुएशन लेकिन देखा जाता है ना। डॉक्यूमेंट जो वर्तमान जो एक तरह से स्थिति क्या है, डॉक्यूमेंट की वर्तमान स्थिति जो है, कहने का मतलब कि वर्तमान में वो जमीन किसके नाम से है ना, किसके नाम से है वर्तमान में। तो वर्तमान में किसके नाम से ये देखना बेहद जरूरी होता है, और ये देखा जाता है कि अभी वर्तमान में इस व्यक्ति को कौन व्यक्ति है जिसका उपयोग कर रहा था, किसके नाम ये जमीन है। ठीक है, आप उसके पहले मालिक हैं, गलत तरीके से कोई कागजात बना लिया तो ये काम गलत साबित करना ये कोर्ट का है, इसके लिए हमें जो अपील करनी पड़ेगी। लेकिन अभी वर्तमान में अगर इस प्रॉपर्टी को आप वापस पाना चाहते हैं तो उस केस में, वर्तमान में अगर ये प्रॉपर्टी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उस केस में जो है जमीन पर अगर 144 चल रहा था तो उसके बाद अगर आपके पास कब्जा था तो आपको 145 के तहत उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करवानी होगी, और तभी आपको ये प्रॉपर्टी जो है कानूनी रूप से जो मजिस्ट्रेट के द्वारा है, जो कार्य एक तरह से पालक मजिस्ट्रेट है उनके द्वारा जो है ये संपत्ति आपको वापस प्राप्त होगी। देखिए, मजिस्ट्रेट जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है उनका भी अपना एक स्तर में पावर है, और जो इस तरह के मामले हैं, मान लेते हैं कोई संपत्ति किराया पर ही ले, एक तरह से किराया पर दिया गया, ठीक है, तो कोई दिया गया, कोई किराएदार अगर मान लेते हैं एक तरह से गलती करेगा, प्रॉपर्टी पर से नहीं हटेगा, तो जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं अगर उसके पास अगर कोई व्यक्ति आवेदन लेकर जाता है तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। और साथ में अगर मान लेते हैं किसी का कोई फसल जो है, इसलिए कि भूमि सुरक्षा का उनका कार्य है, फसल को किसी को नष्ट करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। उसके अलावे मान लेते हैं कोई भी अगर एक तरह से तालाब का ही मामला हो, ठीक है, तालाब का मामला हो, अगर जो है पानी से जल से संबंधित मामला हो, किसी का अगर सीमा से संबंधित मामला हो, और सीमा से संबंधित मामले में जो है रास्ता का भी विवाद आ जाता है, ठीक है, रास्ता का विवाद है या कोई भी एक तरह से जो उनका जमीन है, जमीन का जो सीमा है उससे संबंधित किसी प्रकार का विवाद है, तो इन सभी समस्याओं को देखकर जो है कार्यपालक जो मजिस्ट्रेट है वो कार्रवाई करते हैं। ठीक है, रही बात अगर मान लेते हैं कोई आपको परेशान करता है, तंग करता है, जो धमकी देने का प्रयास करता है, या मान लेते हैं आपके साथ मारपीट करता है, तो और बहुत सारे धाराएं हैं जिसके बारे में भी बताएंगे आपको कि कौन कौन से धारा जो है लगाए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये धारा जो 145 के तहत जो कार्रवाई तभी किया जाता है जब आपका मान लेते हैं कोई रास्ता जो है वो एक तरह से बंद कर दिया, रास्ता तोड़ दिया, बहुत तरह, और उसके अलावा भी धाराएं लगाए जा सकते हैं, है ना। वो देखना पड़ेगा कि और उसके द्वारा क्या क्या किया गया है, और साथ में ये जमीन को अगर आपको कब्जा दोबारा वापस पाना है तो धारा 145 के तहत अगर कार्रवाई किया जाएगा तो फिर वो कब्जा जो है आपको वापस प्राप्त होगा। लेकिन ये देखें, ये ऐसा कोई नहीं है जो मामला बहुत पुराना है, लंबे समय से कोई कब्जे में है, तो कहने का मतलब लंबे समय से वो कब्जे में है तो उसको हटाने का भी पावर नहीं है। ठीक है, लेकिन वर्तमान सिचुएशन में अगर ये जमीन आपके पास है और आपसे कोई जमीन जबरन जाके जो है दूसरा पक्ष जो है, ठीक है, दूसरा पक्ष का वो वास्तविक मालिक है, उसके पास ओरिजिनल टाइटल है, फिर भी जो है जबरन अगर आपकी जमीन को कब्जा कर लिया है, ठीक है, लेकिन उसको तो पहले वो वास्तविक मालिक है वो बात उसको साबित करना पड़ेगा कोर्ट में, है ना। कोर्ट में ये बात उसको साबित करनी पड़ेगी कि हाँ, मेरे पास पुराना दस्तावेज है, हम इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, सामने वाले के पास गलत तरीके से दस्तावेज तैयार हो गया है, तो साबित करने के बाद उसको तो प्रॉपर्टी प्राप्त होना ही है। लेकिन अगर आप जबरन करेंगे तो फिर धारा 145 के तहत जो है कार्रवाई आपके ऊपर किया जा सकता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मान लेते हैं ये जमीन है और इसमें जो है कहने का मतलब दो लोग होंगे, एक होंगे वो जिसका वर्तमान में, है ना, वर्तमान में क्या है, कब्जा है, और इसका जो दूसरे पक्ष है ये एक तरह से इसके पास मान लेते हैं ये अपना दावा पेश कर रहे हैं कि मेरी जमीन है, ये ना दावा पेश जो है ये कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं। तो अब इन सिचुएशन में क्या होगा,
कि इन सिचुएशन में ये होगा कि ये जमीन पर मान लेते हैं जिस कब्जा है, ठीक है, वर्तमान में कब्जा है। अब ये अगर कोई भी जो दावा पेश कर रहा है तो हो सकता है कि अगर इस पे 144 धारा जो है वो लगा दिया गया तो 144 का नोटिस जो है वर्तमान में जिसका कब्जा उसको भी मिलेगा और जो दावा कर रहा है उसको भी प्राप्त होगा, और दोनों अपना जवाब क्या करेंगे, जवाब एक तरह से बनाकर वकील के माध्यम से करें, अपने स्तर से करें, जवाब बनाकर वो क्या करेंगे उनके पास सबमिट करेंगे। जवाब जब सबमिट होगा तो जिसके पास वर्तमान में कब्जा है उसी के द्वारा जो है यहाँ पर सीआरपीसी की धारा जो है एक तरह से है ना, धारा 145 के तहत जो है फिर कार्रवाई करने का मांग किया जाता है। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है धारा 145 का। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।